नमस्कार साथियों, फागणा जी के में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के भूगोल विषय की एक मॉडल प्रश्न पत्र की एक श्रृंखला लेके आ रहे हैं। इसमें आपके ये पहला पेपर है। यदि आपने इन सभी पेपरों को अच्छी तरह देख लिया तो निश्चित रूप से आपके 80% से ऊपर बनने वाली है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे प्रश्न की एक श्रृंखला आ रहे हैं। उसके बाद एक बड़े प्रश्न की श्रृंखला लाएंगे। इस छोटे प्रश्नों के साथ में मैप की भी श्रृंखला सीरीज है। इसमें पेपर है ये पूरा का पूरा। इसको आप अच्छी तरह से समझ ले, देख लें एक बार तो पूरे का पूरा अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और इसके देखने के साथ साथ आप अपने आप को भी परखें कि ये क्वेश्चन का आंसर जो यदि आपको आ रहा है तो सही है, और तैयारी बढ़िया करें तो और अच्छे नंबरों की नहीं है तो इसको अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा देखें और जुड़े रहें। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। यानी लोगों और पर्यावरण इनके बीच में जो अन्योन्य क्रिया उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। अ है मानव बुद्धिमत्ता, ब प्रौद्योगिकी, स लोगों का अनुभव, द है मानव भाईचारा। इसका आंसर होगा देखो मानव प्रौद्योगिकी। क्या आंसर होगा इसका? प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी आंसर होगा इसका देखो। मानव बुद्धिमत्ता नहीं होगा, लोगों का अनुभव नहीं होगा, मानव भाईचारा नहीं होगा, प्रौद्योगिकी है। ये सबसे बीच पर्यावरण और लोगों के बीच में अन्योन्य क्रिया का महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या की कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। यानी जनसंख्या की कार्यशील आयु वर्ग, कार्यशील जो कार्य करने वाली आयु वर्ग है वो कौन सा है, उसको प्रतिनिधित्व करने वाला आयु वर्ग कौन सा है, जो कार्य करने वाला आयु वर्ग कौन सा है। 15 से 65 है, ब 15 से 66, श 15 से 64 और द 15 से 59। तो इसमें आंसर होगा आपका 15 से 66 वर्ष। ये है कार्यशील आयु वर्ग है। 15 से 59 वर्ष, सॉरी 15 से 59 वर्ष है। 15 से 59 वर्ष ये कार्यशील आयु वर्ग, यानी 60 साल से कम। 15 से 59 वर्ष ये कार्यशील आयु वर्ग है। 60 साल से कम और 15 साल से ज़्यादा, इनके बीच की जो आयु के लोग हैं इनको कार्यशील माना जाता है कि ये कार्य करते हैं। बाकी 15 से छोटा और 60 से ऊपर वाले, 60 साल से ऊपर वाले वो दूसरे पर आश्रित लोग माने जाते हैं, आश्रित लोगों की श्रेणी में आते हैं वो। तीसरा क्वेश्चन आपका, रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है। रूस में सामूहिक कृषि क्या कहा जाता है, सभी लोग जानते होंगे। क्या कहते हैं उसको? काल खोज। क्या कहते हैं इसको? कोल खोज कहते हैं इसको। कोल खोज या काल खोज भी है, कोल खोज कहते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी संस्था द्वार से द्वार सेवा प्रदान करती है। डोर से डोर, डोर टू डोर सेवा कौन सी सेवा देती है। देखिए इसका ऑप्शन देखिए आप, इसका आंसर क्या होगा सोचिए। यदि आपका आंसर सही है तो अभी मिल जाएगा। देखो डोर टू डोर यानी होम डिलीवरी कौन दे रहा है अभी? थोक व्यापार दे रहा है या फुटकर व्यापार दे रहा है? फुटकर व्यापार। इसका आंसर होगा फुटकर व्यापार। जो रिटेल सेल है वो आपको होम डिलीवरी दे रहे हैं। थोक व्यापार तो कभी बड़ी होलसेल, थोक व्यापार का मतलब होलसेलर जो बड़ी मात्रा में सेल करता है वो नहीं देता है द्वार टू द्वार, आपके होम डिलीवरी नहीं देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रशासनिक नगर नहीं है। प्रशासनिक नगर नहीं है यानी बाकी जो वहाँ पर किसी राज्य की राजधानी या देश की राजधानी नहीं है वो वाला होगा। तो इसमें आएगा आपका दिल्ली भारत की राजधानी है, बीजिंग चीन की राजधानी है, लंदन ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है। तो क्या आंसर होगा आपका? आगरा। आगरा प्रशासनिक नगर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांव में निवास करता है। यानी गांव में कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं, एग्जैक्ट बताना है इसमें। देखो ब स द में से क्या आंसर होगा? हाँ क्या आंसर होगा? 68.8%। देखिए लगभग अपन 70% मानते हैं लेकिन अब कम हो गया। 70% से आसपास जो आंसर होगा वो होगा 68.8 है। ये तो है गांव में निवास करती है, बाकी जो है वो शहरों में निवास करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए निम्न में से पर्यटन नगर का उदाहरण है। पर्यटन नगर कौन सा है? पर्यटन नगर जहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं लोग, उसको केवल मात्र घूमने का ही एक उद्देश्य है, वो कौन सा है? देखो मसूरी, अलीगढ़, रुड़की या जालंधर। क्या आंसर होगा इसमें? मसूरी। क्या आंसर होगा? मसूरी। इसका आंसर है मसूरी। इसका आंसर क्या है? मसूरी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, निम्न में से कौन से देश में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। गेहूं और चावल दोनों की अधिक उत्पादकता यानी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जिनसे मिलता है अपने को बहुत ज़्यादा, वो कहाँ विकसित की गई थी? देखो गेहूं और चावल दोनों की बात है, केवल गेहूं की नहीं है, चावल दोनों की मिला करके है। यानी दोनों के बारे में होना चाहिए। गेहूं और चावल दोनों की उत्पादकता की किसमें कौन सी देश में थी? में से देखिए आंसर क्या होगा? आंसर होगा मैक्सिको तथा सिंगापुर। इसका आंसर होगा मैक्सिको तथा सिंगापुर। मैक्सिको में गेहूँ, सिंगापुर में चावल। मैक्सिको में गेहूं की केवल एक ही गेहूं की उत्पादकता किसमें कम विकसित की थी, उसमें मैक्सिको आएगा, और चावल का आएगा सिंगापुर। अपने भारत में हरित क्रांति के समय यहीं से बीज ला करके अपनी सबसे ज्यादा उत्पादकता बढ़ाई गई थी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। अपने भारत देश की बात है, पूरे भारत देश में सबसे पहली बार परमाणु ऊर्जा स्टेशन का स्थापित किया गया। देखो ज्यादातर इन सभी जगह पर वर्तमान में तो है, लेकिन पहला कौन सा है? कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर और तारापुर। इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा इसको देखिए, इसका आंसर होगा तारापुर। आंसर क्या होगा इसका?
तारापुर आंसर होगा इसका। अब नेक्स्ट इसके बाद में आ गया आपके रिक्त स्थानों वाले क्वेश्चन है। रिक्त स्थानों वाले क्वेश्चन देखिए,